शुभ दिन विद्यार्थियों। आज हमारा अध्ययन का विषय है नारा लेखन। बच्चों, नारा लेखन को इसी वर्ष आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आपका जो पेपर का जो चौथा भाग है, खंड है, उसके अंदर आपके 5 विषय सम्मिलित हैं। उन विषय में से लेखन के 5 विषय सम्मिलित हैं। उन विषय में से एक विषय है नारा लेखन। नारा लेखन हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करने के पीछे क्या कारण है? इसका मुख्य उद्देश्य है आपकी रचनात्मक अभिव्यक्ति या रचनात्मक शक्ति का विस्तार करना, उसे बढ़ाना, यानी आप क्रिएटिविटी कर सकें। इसके लिए आपको नारा लेखन आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आज हम नारा का अर्थ, नारा का महत्व, उसके प्रमुख गुण, उसके निर्माण की प्रक्रिया, उसका मुख्य तत्व, इन सब के बारे में या उसका प्रारूप, इस सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नारा का अर्थ क्या है। नारा किसी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक विचार या उद्देश्य को बार बार अभिव्यक्त करने तथा करवाने का आदर्श वाक्य या सूक्ति है। यहाँ पर आदर्श वाक्य या सूक्ति से अभिप्राय आप समझ लीजिए कि जिस तरह हम कहते हैं कि दोहों ने गागर में सागर भरने का काम किया, अर्थात थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। यह आदर्श वाक्य या सूक्ति से तात्पर्य है कि जो हम बात कहें वह शब्द तो कम हो, लेकिन उनमें जो छुपा अर्थ हो वह बहुत ही विस्तृत हो। अब नारा की परिभाषा, मैं नारा यहाँ एक वचन रूप ही प्रयुक्त कर रही हूँ। नारा, नारे, नारा का बहुवचन नारे होगा। यहाँ एक वचन रूप ही मैंने प्रयुक्त किया है। किसी विशेष पक्ष, विचार, अभियान या सिद्धांत को प्रकट करने वाला प्रेरणादायक तुकांत वाक्य नारा कहलाता है। सबसे मुख्य बिंदु है तुकांत, यानी कि इसमें जो अंत हो वो तुक वाला होना चाहिए, राइमिंग वर्ड टाइप्स, इस तरीके से होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि किसी भी, जब हम कई बार हम अपने विज्ञापन पढ़ते हैं या विज्ञापन देखते हैं तो कुछ उसमें ऐसे शब्दों, ऐसी लाइनों का प्रयोग किया जाता है जो जनमानस के मस्तिष्क में छा जाती हैं। जैसे हम देखें तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यह एक डिटर्जेंट पाउडर के लिए प्रयुक्त लाइन है, जो जिसका कि हम लाइन बोलते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि हाँ, ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, उसके लिए ये लाइन प्रयुक्त की गई है और जनमानस तक छा चुकी है। इस तरीके से यहाँ पर नारा की। अब नारा का महत्व, कि नारा क्या है, उसके महत्व को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अंग्रेजी भाषा में इन्हें स्लोगन भी कहा जाता है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। नारा जो लिखना है यह एक कला है, आर्ट है, कौशल है, और इसी को बढ़ाना, इस कला और इस कौशल को बढ़ाना ही मुख्य उद्देश्य है। नारा का महत्व, सर्वप्रथम नारा किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, अर्थात या तो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक, किसी भी क्षेत्र से वह जुड़ा हुआ हो सकता है। यह किसी कार्यक्रम की सफलता का आधार होता है। यदि कोई कैंपेन हम करते हैं तो उससे जुड़े हुआ, जैसे आप फिलहाल वर्तमान समय की हम बात करें तो सब जगह कोरोना संक्रमण से बचाव का कैंपेन चल रहा है, तो नारे के द्वारा, कुछ लाइनों के द्वारा जनमानस को इसके प्रति जागृत किया जा रहा है और कहीं ना कहीं यह उस कार्यक्रम की सफलता का आधार भी होता है। लोगों के दिलो दिमाग में किसी वस्तु की अमिट छाप अंकित करता है। जो मैंने आपको पहले उदाहरण बताया कि जैसे ही हमने बोला पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो हमारे सामने उस वस्तु की इमेज आ गई। इसका मतलब उस वस्तु की अमिट छाप हमारे दिमाग में अंकित है। इस प्रकार अब नारा का प्रकार, नारे जो होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। राष्ट्रीय नारे या ऐतिहासिक नारे भी हम उन्हें कह सकते हैं। आप देखिए, जब हमारा देश स्वतंत्र था और आज़ादी की संघर्ष चल रहा था तो सबने अपने अपने नारे दिए, जैसे कि इंकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इस तरीके से जो नारे बनाए गए उनको हम ऐतिहासिक नारे या राष्ट्रीय नारे कहते हैं और आज तक वो हमें याद हैं।
फिर उसके बाद है राजनीतिक नारे। अपने राजनीतिक जो प्रचार प्रसार के लिए भी बनाए जाते हैं, जैसे वर्तमान समय में हम बात करें तो मोदी सरकार ने अब की बार मोदी सरकार, इस तरीके से सामाजिक नारे, जल है तो कल है, सामाजिक दूरियों को बढ़ाना है, कोरोना को दूर भगाना है। इस तरीके से हमने जो वर्तमान समय का ये नारा लिया है यहाँ पर, ये सामाजिक नारे हो गए। व्यावसायिक नारे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, यह एक LIC का नारा है। आत्मनिर्भर भारत, यह एक व्यावसायिक नारे के अंतर्गत आता है। धार्मिक नारा, नर सेवा नारायण सेवा, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, इस तरीके से धार्मिक नारे हो गए। शैक्षणिक नारे, दीप से दीप जलाएंगे, भारत को साक्षर बनाएंगे। इस तरीके से ये नारा के कई प्रकार हो सकते हैं। अब जो मेन बात है कि नारा लेखन के लिए कौन कौन से मुख्य बिंदुओं का समावेश किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम नारे की जो भाषा है नारा लेखन में सरल तथा सुबोध होनी चाहिए। शब्द सीमा 2 से 20 तक होनी चाहिए। नारे में तुकांत शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। नारे में शब्दों का उपयुक्त चयन, आपसी तालमेल तथा प्रवाह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुक बैठ ही नहीं रहा है, प्रवाह नहीं बैठ रहा है और आपने इस्तेमाल में ले लिया, तो इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। नारा आकर्षक हो, ऊर्जावान हो तथा उत्साहवर्धक हो, कि आपके अंदर जोश भर दे, वो उसके बोलते ही हमारे तन मन में जोश भर जाए। मूल विशेष से संबंध हो तथा 1 या 2 पंक्ति से अधिक नहीं होना चाहिए। मूल विशेष, यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जो विशेष विषय आपको दिया गया है उससे संबंधित होना चाहिए और 1 या 2 पंक्ति से अधिक नहीं होना चाहिए। नारे के शब्दों में वस्तु की छाप, दिमाग में अंकित होने के गुण होने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मौलिकता होनी चाहिए। मौलिकता का मतलब है ओरिजिनलिटी। अब यदि आप पुराने दिए गए नारों को मॉडिफाई करके, शब्दों को इधर उधर बदल के आपने वो नारा लिख दिया, तो वह उतना, वो आपका कॉपी कहलाएगा। और एक आपने अपने मन से वो बनाकर और अपने विचारों को लिखा, तो वह आपका नारा कहलाएगा। यानी आप जब कॉपी वाले नारे लिखेंगे तो हो सकता है कि आपके नंबर कटें, हो सकता है, लेकिन यदि आप अपने स्वयं बनाने की कोशिश करेंगे, नारे लेखन के अंदर मौलिकता का, ओरिजिनलिटी का ध्यान रखेंगे, तो आपको इसमें फुल में से फुल यानी कि पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। इसमें सबसे अब ज़रूरी बात है कि आप सबके मन में ये, दिमाग में ये विचार भी आएगा कि इसमें चित्र का प्रयोग करें या ना करें। देखो बच्चों, हमारी क्रिएटिविटी को यहाँ पर हमें एक तरीके से बांधना है कि आपने रंग संयोजन किया, आपने चित्र बनाया, या आप उसको बॉक्स के अंदर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये क्या है, आपकी रचनात्मकता है। आपने नारा बनाया और उसको किस भाव से, उसके साथ प्रस्तुत किया, यह भी बहुत ही आवश्यक है और इसी के नंबर हैं। तो यह ध्यान में रखना है कि हमें अपनी प्रस्तुति पर भी ध्यान देना है। लेकिन फिर मैं बोल रही हूँ कि यह ऑप्शनल है, चित्र का प्रयोग कंपलसरी नहीं है, इसे हम ऑप्शनल मान सकते हैं, लेकिन यदि आप बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। और रंग संयोजन द्वारा नारे को आकर्षक भी बना लें। अब देखिए, आपके प्रश्न के यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि कोरोना से बचाव के लिए आपको एक आकर्षक नारा बनाना है, और उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है, घर में ठहराव, कोरोना से बचाव, कोरोना सावधानी ही बचाव। तो इस तरीके से मैंने इस नारे को एक बॉक्स के अंदर साइड में एक छोटा सा घर बनाकर कुछ रंग के साथ प्रस्तुत किया है। तो आपको विभिन्न विषय मिल सकते हैं, जैसे दहेज से संबंधित मिल गया तो पाप से करो परहेज, मत मांगो शादी में दहेज। इस तरीके से आप बना सकते हैं। पानी बचाओ पर, जल बचाओ पर, जल संरक्षण पर, तो विभिन्न विषय आपको मिल सकते हैं। मौलिकता का आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी कि ओरिजिनलिटी का जितना हो सके अपना बनाएं। अपना बनाकर ही हम अपनी रचनात्मकता को प्रकट कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये नारा लेखन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभ्यास करें। धन्यवाद।